आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है एमपी सतना से। तो वहाँ पे एक लड्डू गोपाल की भक्त रहती हैं। तो उन्होंने अभी जब मैं गई थी तो उन्होंने ये सत्य घटना शेयर की। तो वो कहती हैं कि वो पहले लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, उनको पता भी नहीं था और उनके अंदर लड्डू गोपाल के प्रति कोई भाव भी नहीं था। और मतलब जब कभी उन्होंने पूजा नहीं की तो उनके अंदर भाव भी नहीं था, लेकिन जब से उन्होंने पूजा शुरू की तो उनके अंदर भाव जग गया। फिर उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है कि वो बताते बताते रोने लगती हैं। उनके साथ क्या हुआ था कि जब वो पूजा नहीं करती थी, शादी होके आई थी अपनी ससुराल में, और उनके घर में सेवा होती थी, ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, लेकिन उनकी जो सेवा होती थी वो उनकी सासू माँ करती थी। और ये इनकी जेठानी भी थी। तो उन दोनों देवरानी जेठानी अपने काम में काम करती थी और पूजा पाठ की सारी जिम्मेदारी उनकी सासू माँ की थी। तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन बीच में क्या हुआ कि इनकी जो सासू माँ थी उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। तो इन्होंने अपनी बड़ी बहू से बोला कि बेटा अब मेरी तो हिम्मत भी नहीं पड़ती, और है मैं नहा भी नहीं पाती हूँ, रोज़ तो बिना नहाए मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने लड्डू गोपाल का भोग लगाऊं और छूऊं उनको। तो ऐसा किया करो कि तुम वो कर दिया करो, पूजा कर दिया करो और उनका भोग बना दिया करो बिना लहसुन प्याज का। ऐसे करके उनको बुला के और समझा देती हैं। लेकिन जो जेठानी थी वो थोड़ी-सी आलसी थी। उनको उनके मन में ये लगा कि लड्डू गोपाल की अगर सेवा मैं करने लगूँगी तो मेरे ऊपर ज़्यादा काम आ जाएगा। पहले मैं उनके लिए बनाऊँगी, फिर मैं घर का करूँगी, फिर तो ऐसा करती हूँ कि छोटी को बोल देती हूँ, मतलब वो देवरानी को जिन्होंने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की। तो वो कहती हैं, इनसे बताती हैं, इनका नाम था रसना। तो ये कहती हैं कि रसना ऐसे करना कि माँ जी आज बोली हैं मेरे से कि लड्डू गोपाल की सेवा कर लिया करो, तो तुम ऐसा करो कि मैं खाना वाना दोपहर का बना लिया करूँगी, और है तो तुम कर लिया करना सेवा इनकी, लड्डू गोपाल की पूजा पाठ। तो वो पहले तो मना करती है कि दीदी मेरे से तो आता नहीं, क्या पता कुछ गलती ना हो जाए, ऐसे ऐसे करके। तो बोली कि कुछ नहीं होगा, जाओ तुम माँ जी से पूछ लो कि वो कैसे करती हैं। तो वो गई, रसना जाती है और फिर अपनी माँ से पूछती है, मतलब सासू माँ से पूछती है कि मम्मी दीदी ऐसे बोली हैं कि मैं कर लूँ लड्डू गोपाल की सेवा, तो आप मुझे बता दीजिए। तो जो सासू माँ होती है वो बड़ी खुश हो जाती है कि चलो इसके अंदर है तो ये बात कि मैं पूजा कर लूँ, नहीं तो वे भी मना कर सकती थी, ये भी कोई बहाने बना सकती थी। तो वो बताती हैं कि इनको कुछ नहीं करना होता, हमारे लड्डू गोपाल की सेवा सबसे सरल है, सबसे सहज है और सबसे ज़्यादा कृपा होती है। बस इनको मतलब पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से अगर इनकी तुम सेवा करोगी, एक भाव के साथ करोगी, तो ये भी तुमको इतने जल्दी अपना लेंगे कि तुम भी इनकी सेवा के बिना, इनकी पूजा पाठ के बिना रह नहीं पाओगी। ऐसे उनकी सासू माँ उनको समझा देती हैं रसना को। फिर क्या होता है कि वो उसका रोज का रूटीन हो जाता है कि उसकी उनकी लड्डू गोपाल की सेवा करना, उनको नहलाना धुलाना, उनका भोग लगाना। जैसे कि सासू माँ ने बोला था कि बिना लहसुन प्याज का भोग लगाना है, तो वो बड़े श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करती। पहले तो उनके अंदर जो रचना थी उनके अंदर कोई भाव नहीं था, बस वो एक ऐसे कि हाँ माँ जी ने बोला है इसलिए मुझे पूजा करना है और उनकी सेवा करना है। लेकिन करते 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 जब रोज़ उनकी सेवा करे, रोज़ उनको नहलाए धुलाए भोग लगाए, तो फिर धीरे धीरे करके उनके प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ने लगी और वो उनको एक छोटे से बच्चे के रूप में सेवा करने लगी कि जैसे छोटा सा लाला, छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है ना, इसी भाव में वो उनकी सेवा करने लगी। अब क्या करती कि जैसे खाना, पहले क्या था कि जब इनके अंदर कोई भाव नहीं था भगवान के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति, तो ये खाना बनाती और रख देती कि लो भगवान भोग लगा लो, ऐसे कुछ करके। और फिर बाद में जैसे ही इनके अंदर उनके प्रति उन्होंने
अपने बच्चे के रूप में जब से स्वीकारा इनको, तब से कोई भी चीज़ का भोग लगाती, जैसे दूध का भोग लगा रही हैं तो दूध को पहले देख लेती कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, नहीं इसके मतलब मुंह में जल जाएगा, क्योंकि उनके अंदर भाव आ गया ना। जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएगा भगवान के प्रति, एक कोई संबंध हम उनके प्रति उनसे नहीं बनाएंगे, तब तक मतलब उनसे प्यार हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही था रसना जी के साथ। अब वो कुछ खाना खिलाती, दोपहर में दाल चावल खिलाती, कुछ भी खिलाती, तो एक बार उनको ये चीज़ लगती कि गर्म तो नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ठंडी तो नहीं है। नहलाती तो मौसम के हिसाब से पानी का ध्यान रखती कि ठंड है, अब ठंड शुरू हो रही है तो उनको थोड़ी सा गुनगुना पानी कर दें, और है तो गर्मी है तो थोड़ी सी ठंडा पानी, मतलब बिल्कुल एक बच्चे के भाव में वो अब सेवा करने लगी थी। तो अब तो उनकी मतलब ऐसे हो गया था उनके साथ कि वो बिना सेवा के रह नहीं पाती। अगर बीच में जो महीने के 4-5 दिन की उनको वो मिलती, मतलब छुट्टी नहीं कर सेवा नहीं कर पाती, तो वो ऐसी बेचैन होती कि पूछो मत। मतलब उनको एक ऐसा लगता कि क्या छूट गया है मेरे से, लेकिन अब उसमें तो सेवा कर ही नहीं सकते हम ऐसे टाइम पे। तो यही हाल था रसना जी का। अब क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि कुछ दिन के लिए, मतलब 1 हफ्ते के लिए इनको कहीं जाने का वो आता है कि हाँ जाना ही है मायके या कहीं रिश्तेदारी में। अब सासू माँ की तो तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो सेवा कर नहीं रही थी। अब जिम्मेदारी आ जाती है इनकी जेठानी के ऊपर। इसलिए रसना जी एक बार तो सासू माँ से बोली हैं रसना जी कि मैं लेके चली जाऊँ क्या माँ जी अपने लड्डू गोपाल को। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, अभी तो हैं, मतलब दीदी हैं जेठानी के लिए बोल दें, वो कर देंगी, तो परेशान नहीं हो ना। अगर वो नहीं करेंगी तो मैं कैसे भी करके कर लूँगी, और तुमको तो 1 हफ्ते में आ ही जाना है। तो वो बोलती है कि हाँ माँ जी मैं आ जाऊँगी। जेठानी से भी बोल के जाती है कि दीदी आप सेवा कर लेना लड्डू की। तो वो कह देती कि हाँ ठीक है कर लूँगी, तुम जल्दी आना, ऐसे करके। अब क्या होता है कि ये रसना तो चली जाती है अपने रिश्तेदारी में। अब यहाँ पे जेठानी के ऊपर, पहले तो दोनों मिलके काम करती थी तो इतनी ज़्यादा मतलब काम का भार रहता नहीं था। अब तो ये जेठानी अकेली हो गई, क्योंकि सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं, तो वो तो कुछ कर नहीं पाएंगी। अब पूरा काम सुबह से लेके शाम तक का, अब इनको ये लगने लगा कि एक और मतलब काम, अब खाना बनाएं। खाना तो बनता था पूरा उनका लहसुन प्याज सब वाला, लेकिन लड्डू गोपाल को इनकी सासू माँ ने सख्त आदेश दिया था कि लड्डू गोपाल को बिना लहसुन प्याज के ही बनेगा, और रचना भी बनाती थी तो बिना लहसुन प्याज का ही बनाती थी। अब इनको लगने लगा हे भगवान ये कितनी जल्दी आएगी और मैं कैसे करूं कि ये काम मुझे, मतलब वो एक काम के रूप में लेती थी कि मम्मी ने बोला है, रचना बोल के गई है, इसलिए मुझे ये काम करना है। कोई भाव नहीं था उनके लड्डू गोपाल के प्रति, कोई भी भाव नहीं था। अब क्या था कि सासू माँ जब तक लड्डू गोपाल का भोग नहीं लगता तब तक वो खाती नहीं थी, और जो भोग लगता वही थाली वो सासू माँ खाती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या कुछ दिन तक यही चला कि वो जल्दी से खाना बनाती, दाल चावल दोपहर में, और जैसे सुबह का दूध होता तो दूध जैसे गर्म करती उसमें चीनी डालती और लड्डू गोपाल के पास रख देती कि ये पी लेना आपको। और जो रसना थी और जो माँ जी थी वो तो ध्यान रखती थी कि गर्म तो नहीं है, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं रखती, बस ऐसे उठाती और रख देती कि लो आप, मतलब एक काम जैसे ना बलाई सी डालना उस तरीके से। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब एक दिन क्या हुआ कि सासू माँ उस टाइम पे अपने रूम से निकल के आ ही रही थी। इत्तेफाक हुआ ऐसे कि उन्होंने देख लिया, क्या देख लिया कि ये भोग लगा रही थी दोपहर के खाने का, दाल चावल और रोटी का, दही रखा हुआ था उन्होंने। अब कैसे भोग लगाती हैं कि इतने में इनके हस्बैंड भी दोपहर का लंच करने आते हैं, और दोपहर में लड्डू गोपाल का भी भोग लगना था। तो वो लगाती रहती हैं और अपने उसको हस्बैंड को थाली परसती रहती है। थाली उनको दे के आई, जब तक इनकी सासू माँ कहती हैं कि तू परेशान मत हो, मैं आके लगा देती हूँ। जब ये मंदिर के पास आके देखती हैं तो इनकी थाली में, लड्डू गोपाल की थाली से बिल्कुल एकदम गरम गरम खाना रखी हुई थी, उसमें तुलसी भी डाल चुकी थी और भाप निकल रही थी दाल से चावल से। अब वो तो बड़ी वो हो गई कि अरे राम राम, आज मेरा लड्डू गोपाल मतलब गरम गरम खाया, उसके जल गया होगा, उसके छाले पड़ गए होंगे, ऐसे भाव से
फिर वो बड़ी उदास हो गई सासू माँ। अब वो आके बड़ी ऐसे पछता रही हैं। तो जब जेठानी आई उसकी रसना की, फिर पूछती हैं कि माँ जी क्या हो गया। तो उसने पूछा मतलब उसने सासू माँ ने पूछा अपनी बहू से कि तुम ऐसे ही भोग लगाती हो रोज। तो वो कहती है हाँ माँ जी, इसमें क्या कमी है, सब कुछ तो मैंने रखा है, दाल चावल दही रोटी सब कुछ। तो बोली बेटा अपन एक छोटे बच्चे को देते हैं तो कैसे देते हैं, ये तुमने कभी सोचा नहीं। गरम गरम तुम खिला दोगी उनको, और तुमने उसके ऊपर तुलसी भी डाल दिया तो वो तो गरम गरम ही खा रहे होंगे हैं। और इतना कह के उनकी सासू माँ को बड़ा रोना आता है। इतने में क्या होता है कि उसी रात में ये जो रसना होती है इसको सपना आता है। सपना कैसे आता है कि एक छोटा सा बच्चा है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे दरवाजे के, जो उनके मंदिर का दरवाज़ा था उसी के खम्बे को पकड़ा हुआ, ऐसे मतलब जो पाया होता है ना मंदिर का, उसको पकड़े हुए, और छोटा सा बच्चा ऐसे रो रहा है बिलक बिलक के बहुत ज़्यादा। तो वो जैसे ही वो देखती हैं तो वो घबरा सी जाती है रसना जी कि ये कौन सा बच्चा है। और सुबह उठ के फिर अपनी माँ को बताती हैं कि माँ आज मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखा, लेकिन अपने परिवार में ना तो मेरी ससुराल में ना मायके में कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जो कि इतना रो रहा है। तो ऐसे करके वो तो फिर उसकी जो माँ थी वो कहती है अरे बेटा सपने ऐसे ही आते रहते हैं, जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं ऐसे सपने आ जाते हैं। अब क्या था कि उस दिन चलो ऐसे ही वो टाल देती हैं। अब दूसरे दिन जब होता है तो इनकी जो जेठानी है वो अपने बच्चों का टिफ़िन देती रहती है, और है तो वहाँ से आवाज़ देती हैं उनकी सासू माँ कि बेटा लड्डू गोपाल को भोग लगा देना दूध का। ऐसे करती हैं। इतने में साइड में दूध भी उनका पक रहा होता है। तो ये जल्दी जल्दी में, क्योंकि इनके अंदर कोई भाव नहीं था ना, इनकी भी कोई गलती नहीं है, तो भाव था ही नहीं। तो वो कहती हैं कि हाँ माँ जी लगा देती हूँ। अब क्या करती हैं कि ये लोटा कह रही कटोरी निकालती हैं और कटोरी में दूध डालती है, गरम गरम ही उसी में चीनी डालती हैं और लगा देती हैं। अब क्या था, अब अपने लड्डू गोपाल को ऐसे गरम गरम तो कोई भोग लगाएगा नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई भाव ही नहीं था ना। ये तो एक काम समझ के, एक मूर्ति समझ के उनको उनके सामने वो कर रही थी। अब इनको भोग लगा देती हैं। अब दूसरे दिन फिर रसना जी का यही हाल होता है। एक छोटा सा बच्चा फिर वही मंदिर के पास बैठा हुआ बच्चा, तो वो रसना जाती है उसके पास और उसके सिर में हाथ फेरती है और कहती है बेटा इतना रो क्यों रहा है, ये सब कुछ सपने में चल रहा है। तो जब वो ऐसे हाथ फेरती है उसके सिर में, तो उसका मुंह ऐसे खुलता हुआ दिखता है, और उस मतलब मुंह में, उसकी जीभ में ऐसे इतने बड़े बड़े फफोले मतलब छाले पड़े हुए थे। वो देख के रसना बड़ी दुखी होती है कि इतने से छोटे से बच्चे के मुंह में इतने बड़े बड़े छाले कैसे हो गए। और जैसे ही वो छाले देखती है उसको गले से लगा लेती है उसी टाइम पे उस बच्चे को, और जैसे ही गले से लगाती है इतनी में उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो अपनी सुबह मम्मी से बताती है, बड़ी बेचैन हो जाती है। फिर सासू माँ को फ़ोन करती है और बोलती है माँ आज छोटा सा बच्चा मुझे देखा जिसके की जीभ में छाले पड़े हुए हैं और बहुत रो रहा है। जैसे ही मैंने गोद में उठाया उसको और वो मेरी नींद खुल जाती है। तो वो जो सासू माँ होती हैं वो बड़ी परेशान हो जाती है कि आखिर ये बच्चा कौन सा दिखा होगा रसना को। और फिर बाद में क्या होता है कि दूसरे दिन फिर अपने उसकी जो जेठानी होती है वो दूध दूध रख देती है, गरम गरम ही दूध उनके पास रखती है। और इतने में वो नहा, सासू माँ की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो रही थी, तो वो नहा के जब निकलती हैं तो देखती हैं, भगवान के प्रणाम करने आती हैं, तो जब देखती हैं तो गरम गरम खौलता हुआ दूध, भाप निकलता हुआ दूध लड्डू गोपाल के पास रखा हुआ था। तो उनको समझने में बिल्कुल देर नहीं हुई कि ये कोई और नहीं, रचना को जो छोटा बच्चा और मुंह में छाला पड़े हुए बच्चे के जो दिखते हैं ये कोई और नहीं, ये मेरा लड्डू गोपाल है। रसना इससे इतना प्यार करती है कि ये सपने के माध्यम से बताना चाह रहा है कि मुझे गरम गरम दूध पिलाया जा रहा है जिससे कि मेरे छाले हो गए हैं, और वो उसको बुला रहा है कि तुम आओ और तुम मेरी सेवा करो। अब क्या था कि सासू माँ अब रसना को फ़ोन करती है और कहती है कि बेटा अब तुम घर आ जाओ, लड्डू गोपाल चाह रहा है कि तुम ही उनकी सेवा करो, ऐसे करके वो बताती है। तो वो रसना पूछती है कि माँ जी ऐसे क्यों कह रही हैं आप, दीदी कर तो रही हैं ना।
फिर वो जो सासू माँ होती हैं वो सारी बात बताती हैं कि ऐसे एक दिन गरम गरम खाना रख दिया था और गरम गरम दूध मतलब रखा था उसको, तो वही कोई और नहीं जो तुम्हारे सपनों में आ रहा है वो बच्चा, ये अपना लड्डू गोपाल ही है जो तुम्हें बता रहा है कि मुझे गरम गरम दूध पिलाया जा रहा है और मेरा मुंह जल गया है। तो ये सुन के जो रसना है वो बड़ी दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है कि हे भगवान, ये मेरा लड्डू गोपाल था और उसके छाले हो गए। ऐसे करके वो भी तड़फ जाती है और कहती है माँ जी आज मैं शाम को ही आ जाऊंगी। और फिर क्या था कि सासू माँ वो बोलती है, सासू माँ कहती है कि हाँ ठीक है आ जाओ। और सासू माँ फिर अपनी बहू के पास जाती है, बड़ी बहू के पास किचन में, और कहती है कि बेटा अगर तुमको नहीं किया जाता तो तुम साफ मना कर दो, लेकिन ये भगवान ये बच्चे के रूप में हैं, इनकी सेवा ऐसे नहीं की जाती है, इनको अगर तुम भोग लगाती हो तो इनको ठंडा करके लगा। खूब अच्छे से समझाती है। फिर जो इनकी बड़ी बहू थी वो समझ जाती है और कहती है माँ जी आज से मेरे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी और मैं आज से एक बच्चे के भाव में मैं भी इनकी सेवा करूँगी और कभी भी इनका भोग लगाऊंगी तो ठंडा करके ही लगाऊंगी, ये मैं समझ गई। तो उसकी सासू माँ कहती है कि अब ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, अगर तेरा भाव नहीं है तो बिल्कुल मत कर, और जिस दिन तुझे नहीं करना है तू मुझे बता दे, मैं खुद उनको बनाऊंगी, भोजन बनाऊंगी और उनका भोग लगाऊंगी। तो फिर वो कहती हैं कि नहीं मैं खुद लगाऊंगी माँ जी, मैं बना दिया करूँगी और मेरे से जो गलती हुई है, तो लड्डू गोपाल से भी माफ़ी मांगती है और अपनी सास से भी, और कहती है आप बिल्कुल परेशान मत हो, आज से मैं ऐसे ही भोग लगाऊंगी। इतने में शाम को वो भी आ जाती है, रसना भी आ जाती है, और रसना और फिर दोनों जेठानी देवरानी मिलके और सासू माँ मिलके बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं। जो जेठानी के अंदर कोई भाव नहीं था लड्डू गोपाल के प्रति, तो वो भी देख देख के रसना की सेवा उसके अंदर भी बहुत भाव हो जाता है और बहुत प्रेम से तीनों लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती हैं। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल के कि उनके घर में सेवा होने लगती है और लड्डू गोपाल की कृपा से उनके घर में बहुत तरक्की होती है, धन धान्य से उनका परिवार भरपूर हो जाता है। तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।